Today we will learn past continuous tense. Past continuous tense यानी ज़माने माजी इस्तिमरारी, ज़माने माजी इस्तिमरारी, या फिर दूसरे लफ्ज में कहिए ज़माने माजी जारी, ज़माने माजी जारी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को उर्दू में बोलते हैं ज़माने माजी जारी या फिर ज़माने माजी इस्तिमरारी। यानी आप अगर माजी में किसी चीज को बता रहे हो कि मैं ये कर रहा था, माजी में मैं माजी में काम कर रहा था, पास्ट में आप किसी काम को कर रहे थे, वो अमल जारी था, वो अमल कर रहे थे, तो उसको बताने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में अमल जारी है, उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अगर पास्ट में कोई अमल जारी था, उसको बताने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसकी अलामत क्या है वो देख लीजिए। रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे मैं खा रहा था, वो पढ़ रही थी, वो सब सो रहे थे। तो रहा था, रहे थे, रही थी। माजी में कोई पढ़ रहा था, कोई सो रहा था, तो इसको बताने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी अलामत हो गई रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पढ़ रहा था, वो पढ़ रही थी, वो सब सो रहे थे, वो सब लिख रहे थे, मैं लिख रहा था, तुम लिख रहे थे। अब बनाने का तरीका कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर इसमें जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है। वॉज और वर ये हेल्पिंग वर्ब है। बहुत आसान है, आपने पहले ही इसमें मशक कर रखी है। वाज का प्रोनाउन क्या है और वर का प्रोनाउन क्या है, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। किसके साथ वॉज आता है और किसके साथ वर आता है। जैसे मैं डॉक्टर था, मैं उस्ताद था, वो उस्ताद थी, वो सब टीचर थे। तो इन सब के लिए हमने पहले ही आपको मशक करा रखा है कि किसके साथ वॉज आएगा और किसके साथ वर आएगा। तो वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी आएगा। वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में आई, ही, शी, इट सिंगुलर, आई, ही, शी, इट सिंगुलर, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगा। उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल आईएनजी के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने इस्तेमाल किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था और वर्ब की पहली शक्ल आईएनजी के साथ। इसी तरह यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर रहेगा और वर्ब की पहली शक्ल आईएनजी के साथ। तो यहाँ पर देखिए आई, ही, शी, इट सिंगुलर, उसका हेल्पिंग वर्ब वॉज है और वर्ब की पहली शक्ल आईएनजी के साथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश जबान बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश जबान बोल रहा था। शी वॉज राइटिंग आर्टिकल, वो मजमून लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग आर्टिकल, वो मजमून लिख रही थी। हामिद वॉज स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, हामिद इंग्लिश जबान बोल रहा था। इसी तरह वी, यू, दे प्लूरल, इनका हेल्पिंग वर्ब वर है और वर्ब की पहली शक्ल आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वी
वर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश जबान बोल रहे थे। यू वर ट्रांसलेटिंग द बुक, आप किताब का तर्जमा कर रहे थे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। हामिद एंड खालिद वर प्लेइंग क्रिकेट, हामिद और खालिद क्रिकेट खेल रहे थे। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अगर इसी का निगेटिव बनाना हो तो वॉज और वर के बाद नोट का इजाफा कर देंगे। जैसे आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश जबान नहीं बोल रहा था। ही वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश जबान नहीं बोल रहा था। शी वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश जबान नहीं बोल रही थी। इसी तरह वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो सब क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वॉज और वर को शुरू में ला देंगे। जैसे वॉज आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा था। वॉज ही स्पीकिंग, क्या वो बोल रहा था। इसी तरह वर देखिए, वर वी स्पीकिंग, क्या हम बोल रहे थे। वर यू स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे थे। इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो नोट का इजाफा कर देंगे। वॉज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्या मैं इंग्लिश जबान नहीं बोल रहा था। या फिर वजंट, वजंट आई स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्या मैं इंग्लिश जबान नहीं बोल रहा था। वॉज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्या वो इंग्लिश जबान नहीं बोल रहा था। या फिर वजंट ही स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्या वो इंग्लिश जबान नहीं बोल रहा था। वॉज शी नॉट स्विमिंग इन द पॉन्ड, क्या वो तालाब में नहीं तैर रही थी। वॉजंट शी स्विमिंग इन द पॉन्ड, क्या वो तालाब में नहीं तैर रही थी। इसी तरह वर वी नॉट राइटिंग आर्टिकल, क्या हम मजमून नहीं लिख रहे थे। या फिर वरंट वी राइटिंग आर्टिकल, क्या हम मजमून नहीं लिख रहे थे। अगर डब्ल्यू एच फैमिली से बनाना हो जुमला तो इसी इंट्रोगेटिव पर या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव पर डब्ल्यू एच फैमिली का इजाफा कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम वाई का इजाफा करते हैं। वाई, वाई वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश जबान क्यों बोल रहा था। वाई वॉज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह वाई वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश जबान क्यों बोल रहा था। वाई वॉज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश जबान क्यों नहीं बोल रहा था। इसी तरह वी से देखिए, वाई वर वी स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश जबान क्यों बोल रहे थे। वाई वर वी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश जबान क्यों नहीं बोल रहे थे। ये पूरा कायदा हो गया, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, वॉज और वर। किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, ये आपने पहले ही मश कर रखा है। आपको सिर्फ जहन में रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगेगा, और वर्ब की पहली शक्ल आईएनजी के साथ इस्तेमाल करेंगे। गर्दान देख लीजिए, I was speaking English language. I was not speaking English language. Was I speaking English language? Was I not speaking English language? Why was I speaking English language? Why was I not speaking English language? I was speaking English language. मैं इंग्लिश जबान बोल रहा था। I was not speaking English language. मैं इंग्लिश जबान नहीं बोल रहा था। Was I speaking English language? क्या मैं इंग्लिश जबान बोल रहा था। Was I not speaking English language? क्या मैं इंग्लिश जबान नहीं बोल रहा था। Why was I speaking English language? मैं इंग्लिश जबान क्यों बोल रहा था। Why was I not speaking English language? मैं इंग्लिश जबान क्यों नहीं बोल रहा था। वी से देखिए, we were speaking English language, we were not speaking English language, were we speaking English language, were we not speaking English language, why were we speaking English language, why were we not speaking English language. We were speaking English language, हम इंग्लिश जबान बोल रहे थे। We were not speaking English language, हम इंग्लिश जबान नहीं बोल रहे थे। Were we speaking English language, क्या हम इंग्लिश जबान बोल रहे थे। Were we not speaking English language, क्या हम इंग्लिश जबान नहीं बोल रहे थे। Why were we speaking English language,
हम इंग्लिश जबान क्यों बोल रहे थे, वाई वर वी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश जबान क्यों नहीं बोल रहे थे। ये पूरी गर्दान हो गई। इसी पैटर्न पे सारे सब्जेक्ट के साथ और यहाँ पे जितने वर्ब्स हैं सब वर्ब को इस्तेमाल कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए।